हे एवरीवन, सो आज हमारे पास एक और क्वेश्चन है। सो ये भी एक एक्सेल में हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो द क्वेश्चन कहता है द डेटा ऑफ फ्यूल कंजप्शन ऑफ मिली गैलन ऑफ सम कार्स आर गिवन द फॉलोइंग। ये फ्यूल कंजप्शन, एक सम कार्स के फ्यूल कंजप्शन का डेटा गिवन है। तो हमें क्या कहते हैं, इन सारे ये टोटल 31 डेटा सेट्स है। तो इनमें से 10 रैंडम सैम्पल सबसे पहले निकालना है यूजिंग रैंडम नंबर टेबल, इसी टेबल से। एंड देन उसके बाद वी हैव टू एस्टिमेट द मीन फ्यूल कंजप्शन विथ स्टैंडर्ड एरर फ्रॉम द ड्रॉन सैम्पल, and at last we have to draw asymptotic 95 confidence interval. Asymptotic, it says that the distribution tends to normal from the population mean, and at last we have to interpret the results. So moving to Excel, I have already क्या कहते हैं, मैंने सारे 31 डेटा सेट्स के नाम के साथ डेटा लिख चुका हूँ। तो मैं इसमें दो तरीके से थोड़ा साइमुलेशन के थ्रू भी करेंगे और थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको साइमुलेट करके बनाते हैं। तो एट फर्स्ट हम इन सब का एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ले लेते हैं। ओके, नहीं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले क्वेश्चन में था 10 रैंडम सैंपल लेना है इसमें से। तो रैंडम सैंपल के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेटा में जाना है। एट फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ रैंडम सैंपल्स, मूव टू, देखिए यहाँ पे सैम्पलिंग होगा, डेटा एनालिसिस में सैम्पलिंग, एंड देन क्लिक। मैं इस पे पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ वैसे, सैम्पलिंग कैसे रैंडम सैंपल ड्रॉ करते हैं, आप चाहो तो देख लेना ये। और वो क्वेश्चन में 10 लिखे थे तो 10 लेते हैं। आउटपुट रेंज या हेयर, so here we have the 10 random samples drawn from the data set। हमने पहला क्वेश्चन किया। अब उसके बाद हमें करना क्या है, हमें इस पे से एस्टिमेट करना है मीन। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेटेड मीन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते होंगे द सैम्पल मीन इज़ द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन। सो हम एक सैम्पल मीन को कंसीडर करेंगे जो इसका एक अच्छा एस्टिमेट होने वाला है। सो हम सबसे पहले सैम्पल मीन करेंगे और उसी का स्टैंडर्ड एरर भी लेंगे। स्टैंडर्ड एरर सिंपली द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन, वो होगा। तो फर्स्ट इस सैम्पल मीन आप ऐसे फार्मूला से ड्राइव कर सकते हो। मैं डेटा एनालिसिस करके करता हूँ सिंपल। आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में वी ड्रॉ दिस 10। इनपुट आपका यही 10 वैल्यू होंगे एंड आउटपुट लेट्स से दिस वन। कॉन्फिडेंस लेवल फॉर मीन, ये हमें मार्जिन ऑफ एरर देगा कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए 95% में। और ओके, सो हियर वी आर, ये हमारा ये पॉइंट एस्टिमेट निकल चुका है। दिस इज़ द पॉइंट एस्टिमेट। ये हमारा पॉइंट एस्टिमेट हो जाएगा 25.47 इसका पर्टिकुलर सैम्पल का। और ये अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है तो हम इसे लेके कंसिडर करेंगे। और स्टैंडर्ड एरर आप देख सकते हो गिवन, जैसे क्वेश्चन में भी था स्टैंडर्ड एरर निकालना। ये स्टैंडर्ड एरर हमने निकाल लिया है, ये इसका स्टैंडर्ड एरर है साइमुलेशन के थ्रू। और स्टैंडर्ड एरर का देखिए फॉर्मूला भी होता है। इसमें देखिए क्वेश्चन में बोला नहीं है कि SRSWR लेना है या SRSWOR लेना है। तो हम लोगों ने एज अ सिंपल विदाउट एक्सेल के थ्रू SRS विथ WR लिया है। तो उस केस पे स्टैंडर्ड एरर S/√n या फिर √S²/n भी होता है। तो हम ये लेंगे और S का फॉर्मूला xi माइनस x बार का होल स्क्वायर √n-1 SX का फॉर्मूला होता है। ओके, सो ये हमारा स्टैंडर्ड एरर हो जाएगा। और लास्ट पे कॉन्फिडेंस इंटरवल इस तरह निकालते हैं, Z∝/2 प्लस इंटू सिग्मा/√n। यहाँ पे सिग्मा नहीं है, और जैसे कि आपको पता होगा सिग्मा का अनबायस्ड एस्टिमेटर S होता है सैंपल के लिए। सिग्मा लेट से अननोन है तो हम इसमें S यूज़ करेंगे। और तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम क्या करते हैं,
हमने क्या कहते हैं मीन और स्टैंडर्ड एरर निकाल लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम एस निकालते हैं, एस कैलकुलेट करते हैं सो दैट यहाँ पे हम ये करके कॉन्फिडेंस इंटरवल के ये कर ले। जबकि ये वाला जो पोर्शन है ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल जहाँ लिखा है ये ऑलरेडी कॉन्फिडेंस लेवल ये वाला पोर्शन जेड अल्फा इंटू स्टैंडर्ड एरर मार्जिन ऑफ एरर ये दिया हुआ 95% में, बट ये मे बी टी के लिए दिया हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे एसिम्प्टोटिक एज्यूम कर रहे हैं, बट ये सैम्पल कम है तो ये मे बी टी के लिए दिया हुआ है। तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंसिडर थियोरेटिकली अब एस निकालते हैं। तो एक्स आई माइनस एक्स बार करते हैं सारे में, एक्स आई माइनस एक्स बार कितना है 25.4। कंसिडर करते हैं का स्क्वायर लेंगे, similarly goes to all, and इन सब का ऑटो सम और आप देख सकते हो जो यहाँ पे वेरिएंस आएगा ये सेम वैल्यू होने वाला है। हम एस स्क्वायर पहले निकाल रहे हैं, ओके। तो एस स्क्वायर में ये रूट हट जाएगा, यहाँ पे n-1 से डिवाइड करना है, ये समेशन हमने कर लिया है। एस स्क्वायर निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाय n कितने हैं हमारे पास, काउंट 10 है तो n-1 9 हो जाएगा। सो आप देख सकते हो 33.349, यहाँ पे 33.32 सैम्पल वेरिएंस जब एक्सेल कैलकुलेट करता है, एक्सेल सैम्पल वेरिएंस में भी n-1 ही लेता है, n नहीं लेता है। फॉर योर फर्दर जस्ट एज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, ये भी एस स्क्वायर ही निकालता है सैम्पल वेरिएंस में। मैं इसे थियोरेटिकली कैलकुलेट कर दिया, ये एस स्क्वायर हमारा निकल गया। अब हम स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे, ओके। स्टैंडर्ड एरर एस स्क्वायर बाई एन, रूट ओवर एस स्क्वायर बाई एन भी कर सकते हैं, एस बाई रूट एन है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, ऊपर आ जाएगा रूट ओवर एस स्क्वायर बाई एन। and 10 and root over 0.5. So here we are. सो आप देख सकते हो जो हमारा स्टैंडर्ड एरर 1.82 हमने ऐसे कैलकुलेट किया, और आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा साइमुलेटेड था, इससे निकाला, करीब करीब वैल्यू सेम है। ये आप देख लिए। अब हम एट लास्ट क्या कहते हैं ये करेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल कंप्यूट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस इंटरवल को कंप्यूट करने के लिए हमें ये स्टैंडर्ड एरर हमने निकाल लिया इंटू जेड अल्फ़ा बाई 2 हमने 95% लिया है। तो एज़ पर आपको पता होगा, हमने पहले इन्फ्रेंस की कई वीडियोस में बताया है, 95% में जेड टैबुलेटेड 1.96 होता है। सेंटर 3.5784 ये हमारा ये वाला वैल्यू आ गया। अब हमें x बार से प्लस माइनस इतना करना है, यहाँ पे लिखता हूँ ये अपर लिमिट ul x बार सबसे पहले प्लस इतना, ये हमारा अपर लिमिट हो गया। अब हम लोग लोअर लिमिट निकालते हैं।
सिमिलरली एक्स बार माइनस हमारा ये कॉन्फिडेंस मार्जिन ऑफ एरर इसको कहते हैं। सो आप देख सकते हो 21.89 से 29 ये आ गया हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल, आप देख सकते हो। अब सिमिलरली जैसे कि हमने ऐसे कॉन्फिडेंस इंटरवल को जेड अल्फ़ा इंटू इतना करके निकाला, बट एक और एक्सेल में कमांड भी है, उस कमांड के थ्रू भी सिमुलेट कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उस कमांड का एक लास्ट पे बात करते हैं। उसमें आपको लिखना पड़ेगा कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मैं आपको फार्मूलाज में जाके इसका पूरा एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ क्या क्या देता है। कॉन्फिडेंस है सबसे पहले अल्फ़ा देना पड़ेगा, 95% कॉन्फिडेंस लेवल है तो अल्फ़ा हमारा 1 माइनस 95 दैट इज़ 0.05 हो जाएगा। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन हम यहीं से उठा लेते हैं, 5 स्टैंडर्ड डेविएशन देख रहे हो यहाँ पे है तो 5.777 उठा लेते हैं। And size, sample size as you can see we have 10, so we can proceed। हाँ, सो आप देख सकते हो ये वाला जो कॉन्फिडेंस मार्जिन ऑफ एरर मतलब कि ये वाला वैल्यू जो है सिमिलर टू हम जो थियोरेटिकली इसको ऐसे करके निकाले और इसको डायरेक्ट हम खाली स्टैंडर्ड डेविएशन और कॉन्फिडेंस इंटरवल और नंबर ऑफ साइज से निकाले तो सेम है और इससे भी करीब करीब सेम ही आ जाएगा। वो करीब करीब सेम ही अपर लिमिट लोअर लिमिट आ जाएगा। ये एसिम्प्टोटिकली नॉर्मल के लिए ही ये कॉन्फिडेंस वाला कमांड काम करता है। सो आई होप सो आपको समझ आया होगा। इफ़ एनी डाउट कमेंट प्लीज़ एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।